Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके डिस्कशन से पहले उसके फॉर्मूले, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये यदि आपको क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपको बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्यूब। तो व्हाट इज द क्यूब? कि एक ऐसा सॉलिड शेप कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं, मीन्स जिसमें ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती है। सपोज मैंने इसकी लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, ब्रेथ जो है तो वो भी L ही होगी और उसकी हाइट जो है वो भी L ही होगी। तो ये था हमारा क्यूब। अब हमारे कोर्स में जो 3D शेप्स है, मीन्स क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब बता रही हूँ। जब हम लूडो खेलते हैं तो आपने डाई को देखा होगा, जो डाइस होती है हमारी, तो उसमें कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती है। और यदि हम हर एक फेस को देखें तो ईच फेस लुक्स लाइक अ स्क्वायर, कि हर एक फेस जो होती है वो हमको स्क्वायर जैसी दिखती है। मीन्स हम किसी भी एंगल से यदि उस शेप को देखते हैं तो वो हमको स्क्वायर जैसा ही दिखता है। तो यदि उसमें कितनी फेसेस है? 6 फेसेस। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, सपोज थोड़ी देर की मैं सपोज कर रही हूँ कि ये एक क्यूब है। तो ये इसका जो टॉप पोर्शन है ये इसका एक फेस हुआ, ये इसका सेकंड फेस हुआ, ये थर्ड फेस हुआ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस तरीके से इसमें 6 फेसेस होती है। तो यदि मैं सबसे पहले एरिया की बात करूं तो एरिया में 6 फेसेस है और मैं बोल रही हूं कि ईच फेस लुक्स लाइक अ स्क्वायर, कि हर एक फेस स्क्वायर जैसी दिखती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि स्क्वायर की हर एक साइड हमारे पास बाय द वे L है तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो इस तरीके से यदि एक फेस का एरिया मैं लेती हूँ तो मेरे पास साइड इनटू साइड कितना होता है? L इंटू L मीन्स L स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब यदि ऐसे ही 6 फेसेस है तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू L स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 6 इंटू L स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्यूब, तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। हमारे 10th के कोर्स में 9th, 10th या हम 7th, 8th की भी बात करें तो ये 3 यदि चीजें हमको क्लियर है तो हम आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 बातें आएगी। एक है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, 6 फेसेस के एरिया का सम और ईच फेस लुक्स लाइक अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल साइड इनटू साइड, तो L इंटू L मीन्स L स्क्वायर। तो जो 6 साइड्स है उसका सम यदि आप कर दोगे एरियाज का तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 6L स्क्वायर, where L is the side of a cube। पेपर में इसकी मेजरमेंट आपके पास कुछ भी गिवन हो सकती है। तो गिवन होगी कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो हम L की प्लेस पर 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड, एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस फिगर is entirely made up of line segments। पूरी प्लेन लाइंस से बना है ये जो हमारा फिगर है ये पूरा प्लेन लाइन से बना हुआ है। इसीलिए यदि हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें
तो हमारे पास सपोज जैसे सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में ये जो सरफेस है ये पूरी कर्व शेप में है। तो हम जब भी कर्व शेप जिसमें होगा उसके लिए CSA वर्ड यूज करेंगे, और जिसमें स्ट्रेट लाइंस होगी, प्लेन लाइंस होगी, उसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया ये वर्ड यूज करेंगे। तो TSA तो हमारा ये हुआ। सेकेंड नंबर पे होता है कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये क्या होगा? तो लेटरल का मीनिंग होता है कि जब हम उस शेप का टॉप और बॉटम दो फेसेस को रिमूव कर दें, उन दो फेसेस पे हम बात नहीं करेंगे। कैसे? कि बाय द वे आप पूरी फेसेस पे पेंट कर रहे हो, तो पेंट कर रहे हो तो आपको टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। यदि टॉप और बॉटम हट जाएगा तो दो फेसेस यदि कम हो जाएगी तो उनके एरियाज कम, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये होगा 4L²। क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल 4L²। तो इस तरीके से ये था टोटल सरफेस एरिया और ये है लेटरल सरफेस एरिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। बाय द वे कोई क्यूबिकल कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी का मीनिंग कि हाउ मच वाटर डज इट होल्ड, कि इसके अंदर कितना पानी समा सकता है, इसके अंदर कितना मिल्क समा सकता है, यानी उस कंटेनर के अंदर कोई चीज कितने अमाउंट में समा सकती है। यदि हमको ये फाइंड आउट करना है तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का मीनिंग होता है कि कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो जब भी हमारे पास कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगा तो हमको क्लियर कट ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या, कि मुझे इसका वॉल्यूम ही निकालना है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली एक यूनिट एक ऐसी है कि यदि फॉर्मूला आपको बिल्कुल फ्लुएंट लर्न है तो मैं समझती हूँ कि आपका कोई भी मार्क कट नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड मीन्स साइड क्यूब। और हमारे इस फिगर में हमने साइड को सपोज किया है L, तो हमारा फॉर्मूला होगा L3। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो साइड है वो 2 टाइम्स आती है, उसकी जो डायमेंशंस होती है वो 2 टाइम्स आती है। यदि 2 टाइम्स आती है, बाय द वे दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यदि हमारे पास ये L की वैल्यू मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर, क्योंकि स्क्वायर है। और यदि हम इसकी प्लेस पर एक जनरल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी यदि हमारा मीटर में है और ब्रेथ भी यदि हमारा मीटर में है तो हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो यूनिट लिखना आपको पेपर में बिल्कुल भूलना नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि यूनिट, जैसे हम यूनिट्स डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास है एरिया। तो एरिया के लिए हमारे पास हमेशा यूनिट होगी या तो मिलीमीटर स्क्वायर, यदि कोई भी गिवन वैल्यूज मिलीमीटर में है, यदि लेंथ हमारे पास मिलीमीटर में है, रेडियस बाय द वे मिलीमीटर में है, तो हमारा एरिया मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। और छोटी क्लासेस में कभी कभी हम स्क्वायर मिलीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर और इस तरीके से इन वर्ड्स को डिनोट करते हैं।
तो ये था हमारा क्यूब। आपको मैंने ये बता दिया कि यदि लेटरल सरफेस एरिया की बात जब भी हम करते हैं तो उसका टॉप और बॉटम दो फेसेस उसमें से माइनस हो जाती है, केवल 4 फेसेस बचेगी, इसीलिए उसका एरिया 4 इंटू एल स्क्वायर होगा। तो ये था हमारा क्यूब। अब सेकंड नंबर पे है क्यूबॉइड। तो डिफरेंस क्या है कि भाई क्यूब में, इन अ क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, और इसमें यदि कोई 2 साइड्स भी डिफरेंट है, यदि 2 इक्वल और एक थर्ड साइड यदि डिफरेंट है, इट मींस इट कन्वर्ट्स इनटू अ क्यूबॉइड, कि ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होगी, यदि लेंथ और ब्रेथ सेम है बट हाइट डिफरेंट है तो भी वो क्यूबॉइड है, ये बात याद रखिएगा। सेकंड, कि यदि मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो यदि मैं इसको किसी भी फेस से देखती हूं, यदि मैं इसका 2D शेप ड्रॉ करती हूं तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जैसा दिखता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब जिस फेस में हमको जो दिखेगा, हमारा फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन यदि किसी फेस में ब्रेथ और हाइट को मेंशन करना है तो उस कंडीशन में उसका एक पार्ट लेंथ का काम करेगा और एक जो लाइन है वो हाइट का काम करेगी, तो b इंटू एच, बट फॉर्मूला तो वही लगेगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यदि हमारे पास ये क्यूबॉइड है, यदि इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस है, यदि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, तो मैं यदि इस टॉप की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? यदि ये मेरे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ है और ये जो साइड है ये हाइट है, तो जब मैं इस फेस की बात करूंगी तो ये मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली इसका जो बैक पोर्शन है वो भी एकदम सेम होगा, तो उसके लिए भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स इस क्यूबॉइड में फ्रंट और बैक, ये जो दो फेसेस है इनके एरियाज कैसे होंगे? एल इंटू बी, एल इंटू बी। कितने टाइम्स आ गए एल इंटू बी? 2 टाइम्स। तो यदि मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, तो ये 2 इंटू एल बी हो गया, ठीक है, ये एल बी। तो ये फेस 1 और बैक पोर्शन वाली फेस 2, ये दोनों का एरिया तो हो गया। अब मैं इसको, इस शेप को इस तरीके से लेती हूँ। अब मैं इस फेस की बात कर रही हूं तो आप देख रहे हो कि ये लेंथ है और ये हाइट है। यदि मैं इस फेस की बात करूं तो यहाँ ये ब्रेथ लिखा हुआ है और ये हाइट है, लेकिन है तो रेक्टेंगुलर शेप, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बट यहाँ लेंथ का काम जो है वो ब्रेथ कर रही है और ब्रेथ का जो काम कर रही है वो इस क्यूबॉइड की हाइट। तो इसके लिए एरिया क्या होगा? b इंटू एच। जितना ये फ्रंट का उतना ही बैक का। फिर से दो फेसेस आ गई हमारे पास क्यूबॉइड के लिए, तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू बी एच। सिमिलरली मैं यदि थर्ड पोर्शन की बात करूं तो ये जो हमारा थर्ड पोर्शन है इसमें ये जो है ये लेंथ है और ये हाइट है, तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? L इंटू एच। सिमिलरली इस पोर्शन का एरिया भी होगा L इंटू एच, तो ये थर्ड होगा हमारे पास 2 इंटू एल एच। तो इस तरीके से किसी भी क्यूबॉइड का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन सब में से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो हमारा फॉर्मूला होगा कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये था हमारे पास क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। मैं अगेन आपको एक बार बता दूं कि लाइंस जो है वो पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ अ क्यूबॉइड। मैं यदि इसकी बात करती हूं तो आप इमेजिन करो कि सपोज एक रूम है और वो रेक्टेंगुलर रूम है। उस रूम में ये रेक्टेंगुलर रूम हमारे पास है। यदि इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स हमको इसका टॉप और बॉटम इसको रिमूव कर देना है। इट मीन्स हमको सीलिंग एंड फ्लोर ये दो एरियाज को हटा देना है। यदि लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो टॉप और बॉटम ये दो चीजें हट जाएगी। टॉप हुआ सीलिंग और बॉटम हुआ फ्लोर। ये दोनों के एरियाज जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फेसेस कितनी बचेगी? 4। बट वो 4 फेसेस कौन सी होगी? जो हमारे रूम की 4 वॉल्स होगी, क्योंकि यदि हम सीलिंग और बॉटम को हटा रहे हैं तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? 4 वॉल्स। तो इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब ये जो मेरे पास क्यूबॉइड है, मैं यदि इस सीलिंग को और इस बॉटम को हटा रही हूं तो इसका फर्स्ट फेस का मेरा एरिया क्या था? L इंटू बी। ठीक है, तो टॉप का एरिया तो L इंटू बी हट गया। बॉटम का भी एरिया एकदम सेम होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ। जब दोनों LB इसमें से हट जाएंगे तो हमारे फॉर्मूले में से 2LB का रोल ही खत्म हो गया। तो अब बचा क्या है? 2BH। इसको हम लिख सकते हैं 2BH प्लस 2LH। इस तरीके से एरिया ऑफ द 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ये हमारा फॉर्मूला। अब यदि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं और दोनों पोर्शन से H भी कॉमन होगा तो B प्लस L। B प्लस L को हम L प्लस B तो लिख ही सकते हैं, तो ये होगा हमारा L प्लस B। 2 इंटू L प्लस B इंटू H ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब यहाँ एक वर्ड और मैं आपको बता दूं कि 10th के लिए तो क्वेश्चन हमारे थोड़े डिफरेंट है, लेकिन 9th में कभी कभी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स फाइंड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन गिवन होता है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इतना है, सपोज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है and its perimeter is 17 centimeter. Find the height. अब perimeter given है तो ये हमारा 2 into L plus B perimeter of a rectangle होता है। तो हम यहाँ perimeter की वैल्यू, यहाँ एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हाइट ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला हो सकता है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ द 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सिमिलरली थर्ड नंबर पे हम चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का मीनिंग है कि कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइड, कि इस क्यूबॉइड के अंदर कोई मटेरियल कितने अमाउंट में समा सकता है, या छोटे छोटे यदि बॉक्सेस हम इसमें अरेंज कर रहे हैं तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट इन दिस क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में आप कितने बॉक्स रख सकते हो? तो ये कंडीशन होगी कि उस बॉक्स में कितने छोटे बॉक्सेस समा सकते हैं। क्यूबिकल शेप हो सकता है, कोई और भी शेप हो सकता है। तो यहाँ बात हो गई कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर की। जब कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर की बात होगी तो आपको हमेशा वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है। तो ये हुआ L इंटू बी इंटू एच। अब जब हम लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस लेते हैं, यदि ये 1 सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी और ये भी सेंटीमीटर में होगी।
जब तीनों सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये होगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको यूनिट बताई थी एरिया के लिए, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हमारे पास हमेशा यूनिट क्या होगी कि या तो मिलीमीटर क्यूब, कब यदि लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास मिलीमीटर में हो, या मैं ये बात हर शेप के लिए कर रही हूँ, यदि एरिया में स्क्वायर आ रहा है तो चाहे वो सी एस ए ऑफ अ कोन हो, चाहे वो टी एस ए ऑफ अ कोन हो, चाहे आर सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर हो, टी एस ए ऑफ अ सिलेंडर हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, और भी कोई शेप हो। तो एरिया की बात जब भी होगी, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, तो एरिया की यदि मैं बात करूंगी तो वहां हमेशा स्क्वायर वर्ड यूज होगा। और वॉल्यूम यदि मैं लेती हूं तो क्यूब। हम पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते और लास्ट में यूनिट लिखना यदि हम भूल जाते हैं तो उतने से हमारे मार्क कट होते हैं। इसीलिए मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ कि यदि सेंटीमीटर में है हमारी सारी डायमेंशंस तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हमारा टीएसए लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और सिमिलरली क्यूबॉइड के लिए यहाँ कंप्लीट हुआ और होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा शेप है सिलेंडर। सिलिंड्रिकल शेप में अब यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ पे ये जो हमारा टॉप और बॉटम होगा सिलेंडर का वो होता है सर्कुलर, तो ये है रेडियस और ये है हमारे पास हाइट, या हम इसको भी हाइट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सिलेंडर में दो बातें हैं कि यदि मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलिंड्रिकल शेप ये होता है। आप ये देख रहे हो, यदि मैं इसके रिवॉल्व यानी बात करूं, इस शेप के रिवॉल्व यदि मैं बात करूं तो मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगी, कर्व सरफेस एरिया। और यदि मैं इसके टॉप या बॉटम की बात करूं, ये टॉप और ये बॉटम की बात करूं, तो आप देख रहे हो कि ये शेप जो है ये हमारा सर्कुलर शेप है, तो ये हमारा सर्कल होगा। यदि हॉलो सिलेंडर की हम बात करते हैं तो हॉलो का मीनिंग होता है पूरा खाली, मीन्स उसका टॉप और बॉटम जो है वो हट जाएगा, वो हॉलो सिलेंडर होता है हमारा। और सॉलिड सिलेंडर यदि है, जैसे आप अमूल घी या और भी जो बॉक्सेस देखते हैं तो वो हमारे सिलिंड्रिकल शेप बॉक्सेस है, तो ये होगा हमारा CSA और ये टॉप और बॉटम ये होगा सर्कुलर। तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये है रेडियस और ये है हाइट। अब यहाँ कर्व सरफेस है तो लाइंस कर्व यूज हुई है, इसीलिए यहाँ लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज ना करके हम कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके CSA की बात करती हूँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल होता है 2 पाई RH, where R means radius and height, H means height of the cylinder। क्योंकि जो बॉटम और टॉप है वो दोनों सर्कुलर है इसलिए वह रेडियस यूज होगी और ये है हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये CSA ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई RH। अब CSA में याद रखिए ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, तो जब हम CSA ले रहे हैं तो हमको टॉप और बॉटम इन दोनों एरियाज को हटा देना है। टॉप जो है वो भी सर्कुलर शेप है तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, बॉटम का यदि मैं एरिया ले लूं तो वो भी होगा पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें
तो कर्व एरिया में मीन्स कर्व सरफेस एरिया में यदि टॉप और बॉटम इन दोनों एरियाज को प्लस कर दूं तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब मैं CSA की बात करूंगी तो मुझे सिर्फ इस कर्व फेस के बारे में बात करना है। तो इस CSA के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, 2πRH। अब मैं यदि इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल हमारे पास होता है कि कर्व सरफेस का एरिया तो है ही ऑलरेडी 2πRH, तो ये लिख दिया मैंने 2πRH, और टॉप और बॉटम जो दोनों सर्कुलर शेप है तो सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल πr², और टॉप और बॉटम दोनों मिला के हमारे पास हो जाएंगे 2πr²। अब इन दोनों में से यदि मैं 2πr कॉमन ले लूं, 2πr, तो यहां से रिमेनिंग पार्ट होगा r प्लस h। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इंटू r प्लस h। याद रखिए कि भाई यहाँ पर कभी भी हमारे माइंड में एक मैप का इमेजिनेशन होना चाहिए। यदि सिलेंडर आया तो सिलेंडर का जो फिगर है वो हमारे माइंड में चलना चाहिए। उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हुई है, रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट है। यदि स्फेयर है तो रेडियस के अलावा कोई और डायमेंशन लगती ही नहीं है। इसीलिए हर शेप को अपने माइंड में लेके चलिए कि भाई ये शेप है कैसा। तो ये होगा हमारा TSA ऑफ अ सिलेंडर कि 2πr इंटू r प्लस h। इसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। बात वही हुई कि यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो मुझे सरफेस एरिया कब फाइंड आउट करना है। तो आप समझ जाइए कि यदि मैं CSA की बात कर रही हूं तो मुझे इस पोर्शन पे मैं जितने पोर्शन पे टच कर पा रही हूं, सपोज मुझे इसमें पेंट करना है तो मुझे इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, तो मैं कितने पोर्शन पे पेंटिंग कर सकती हूँ। तो पोर्शन दैट कैन बी पेंटेड इज नोन एज इट्स सरफेस एरिया। मैं टोटल सरफेस या CSA की बात नहीं, पर्टिकुलरली सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ कि जितने पोर्शन पे हम पेंट कर सकते हैं उस पेंट वाले एरिया को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो ये हमारा हुआ CSA एंड TSA। और नेक्स्ट वन की वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला होता है πr²h। आप बराबर देख रहे हो, यहां हमारी जो वैल्यू आ रही है ये r² है, सेंटीमीटर आएगा तो 2 टाइम्स ही आएगा। यहाँ r और h, तो यदि सेंटीमीटर में आते हैं तो ये भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और दोनों प्लस में है तो सेंटीमीटर कॉमन हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि यदि एरिया निकालना है तो यूनिट हमेशा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसी में आएगी। और वॉल्यूम में आप देख रहे हो कि यहाँ है r², r 2 टाइम्स आ गया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर तो इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम्स, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम की आपको यूनिट लिखना या एरिया या कॉस्ट यदि फाइंड आउट करते हैं तो रुपीस लिखना, यदि कॉस्ट पैसे में है तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करना, ये सब कन्वर्शंस आपको भूलना नहीं है, तभी हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि यदि हमारी रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट यदि मीटर में है तब भी आप उसमें फोकस कीजिए। यूनिट्स पे आपको सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमारा फोकस उसके यूनिट्स पे होना चाहिए। यदि 1 मीटर में है और दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो फर्स्ट मेक द यूनिट्स सेम, दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा।
तो या तो आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दो या हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं वो कन्वर्शंस भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा एरिया। अगेन वॉल्यूम की बात करूं तो इस सिलिंड्रिकल बॉक्स में कोई कितनी क्वांटिटी समा सकती है, मीन्स अगेन वही कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। तो जब भी कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर फाइंड आउट करना होगा तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर जो भी है। तो इस तरीके से ये था सिलेंडर। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है कोन। जो आपने जोकर स्कैप देखा है तो वो होता है हमारा कोनिकल शेप में। हम टेंट हाउस जो देखते हैं वो जनरली कोनिकल शेप में होते हैं। तो कोन जो है इसमें टू जो सरफेसेस, ये दो स्लैंट लाइंस हैं और इसका जो बॉटम है वो भी सर्कुलर होता है। और आप यहां देख रहे हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, यदि ये राइट सर्कुलर कोन है मींस यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये है हमारी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये हुई रेडियस। ये जो है हमारी ये है हाइट और ये जो स्लैंटिंग लाइन है तो ये है स्लैंट हाइट, इट इज डिनोटेड बाय एल। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट को एच से और स्लैंट हाइट को एल से। अब इस कोन शेप में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि रेडियस और हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपोजिट साइड ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गया साइड यानी बेस परपेंडिकुलर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। सो एल इज इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन होती है, हाइट गिवन होती है एंड फाइंड द रेडियस। तो इसकी शिफ्टिंग करके हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस यदि ये थ्री क्वांटिटीज में से कोई भी एक अननोन हो और टू वैल्यूज आर गिवन तो वी कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, है ना। तो इस तरीके से हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब मैं इसके सीएसए की बात करूंगी तो अगेन मुझे केवल इसकी जो कर्व फेस है, मींस ये जो दो स्लैंट हाइट है, इसके चारों तरफ आप इमेजिन करिए कि जोकर की जो कैप होती है ऊपर से कोनिकल शेप जो दिखता है, तो उस सीएसए की बात करूंगी। उस सीएसए में एल कवर हो रहा है, ठीक है। तो सीएसए यदि मैं बात कर रही हूं मींस बॉटम का जो सर्कुलर पोर्शन है वो हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो सीएसए ऑफ अ कोन, सीएसए ऑफ अ कोन इज इक्वल होता है पाई आर एल, वेयर एल मींस स्लैंट हाइट, आर मींस रेडियस। तो यहाँ आर मींस रेडियस, एच मींस हाइट एंड एल मींस स्लैंट हाइट। ये जो एल है वो हमारे पास है स्लैंट हाइट। तो इस तरीके से हम सीएसए फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा पाई आर एल देन टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला अगेन है वही कि सीएसए तो है लेकिन बॉटम का जो सर्कुलर पार्ट है अब उसका एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा कि सीएसए ऑफ अ कोन और प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया, तो बेस है हमारा सर्कुलर शेप, तो ये हुआ पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से यदि मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एल प्लस आर, या उसी को हम लिख सकते हैं आर प्लस एल।
तो ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन की यदि मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या मैंने ये सही लिखा? नहीं, पर मैंने क्यों लिखा? मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि सपोज सिलेंडर और कोन, यदि इन दोनों की रेडियस और हाइट दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में यदि मैं एक कोनिकल जार ले रही हूं, उस जार में मैं यदि वाटर फिलअप कर रही हूं और उस वाटर को जब मैं इसमें पॉरिंग करूंगी, इसमें डालूंगी, तो मुझे इसमें 3 जार्स ऑफ वाटर की 3 जार वाटर जो है वो इसके अंदर डालूंगी, तब जाके ये सिलेंडर फुल होता है। कब? जब सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट और रेडियस सेम हो। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है सिलेंडर की? मतलब 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल, कोनिकल कंटेनर। तो इसीलिए मैं यहाँ ये लिखी कि भाई जो हमारा इसका 3 टाइम्स, ये जो है इसका कोन का 3 टाइम्स वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, मतलब कोन का वॉल्यूम कितना हो गया? इसका 1/3 पार्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन? पाई आर स्क्वायर एच। बताया मैंने आपको कि यदि मैं सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 कर दूं तो मेरे पास होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्यों? क्योंकि सेम हाइट और सेम रेडियस वाले, यदि मैं इस कोनिकल जार में 3 टाइम्स वाटर फिलअप करूं, तब जाके ये कंटेनर मेरा पूरा फुल ऑफ वाटर होगा। तो ये इसका 1/3 होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच था, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ अपना सिलेंडर और कोन ये कंप्लीट हुआ। ये शेप है हमारा स्फेयर। अब सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है? यदि आप एक बैंगल देखते हो तो वो हमारा सर्कुलर शेप है, और यदि आप लड्डू या ग्लोब ये देखते हो या कोई सॉलिड बॉल देखते हो तो वो होता है हमारा स्फेयर। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यदि हम स्फेयर की बात करें तो इसके लिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, याद रखना कि स्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया इसका होता ही नहीं है सीए से, केवल टीए से होता है। तो इसीलिए सरफेस एरिया वर्ड यदि आता है तो हमेशा आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक बात इसमें याद रखिए कि भाई हमारे पास यदि एक लड्डू है तो लड्डू में हाइट का तो कोई रोल ही नहीं होगा, सर्कुलर है, सॉलिड सर्कल है, तो एक स्फेयर में कन्वर्ट हुआ तो केवल रेडियस का रोल रहेगा। तो उसमें हाइट या स्लैंट हाइट इसका कोई रोल ही नहीं है। तो फॉर्मूला लिखते समय ये प्रेजेंट माइंड रहिए कि सिर्फ रेडियस आएगी। तो इसीलिए हमारे फॉर्मूले में है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेडियस 3 टाइम्स है, ये वॉल्यूम की बात चल रही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब।
तो आपको स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला लर्न करना है। एक चीज वॉल्यूम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि सपोज आपके पास बहुत सारे स्मॉल या स्मॉलर सॉलिड स्फीयर्स है, सपोज 10 है, और यदि आप उसको मेल्ट करते हो तो मेल्टिंग करने के बाद जब एक लार्जर सॉलिड में आपने कन्वर्ट कर दिया तो मटेरियल पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में हमेशा द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू दी 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर। मतलब आपने यदि उसको मेल्ट करके और दूसरा बना दिया है, बड़े शेप में कन्वर्ट कर दिया है, उस कंडीशन में जो लार्जर हमारा सॉलिड स्फीयर होगा और जो स्मॉलर यदि मैं 10 ले रही हूँ, 15 ले रही हूँ, 20 ले रही हूँ, उसको यदि मेल्ट करके मैं बना रही हूँ तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। अब ये स्मॉलर है तो डेफिनेटली इसकी रेडियस कम होगी, छोटी होगी, और जो हमारा लार्जर बनेगा तो उसकी रेडियस ग्रेटर होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो हमको लार्जर की रेडियस फाइंड आउट करना होता है या फिर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए पहले एरिया, रेडियस सॉरी, और फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप उसको मेल्ट करते हो या किसी और शेप में मेल्ट करके रिकास्ट करते हो, यदि आप उसको मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो, रीशेप करते हो, तो हमेशा उस कंडीशन में वॉल्यूम दोनों शेप्स के इक्वल होते हैं, इस बात को भूलना नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि मैं ये स्फीयर को हाफ कट कर दूं तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का मीनिंग होता है हाफ स्फीयर, स्फीयर का आधा, आधा लड्डू, वो हो गया हमारे पास में हेमिस्फीयर। अगेन ये हमारे पास सिर्फ रेडियस है। अब यहां पर जरूर इसका CSA और TSA होगा। आधा कर दिया तो हमारे पास उसका CSA कितना हो गया, सीधे सीधे हाफ। तो CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि TSA ले रहे हो तो ये जो सर्कुलर रिंग, क्योंकि हम जब इसको हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सर्कुलर रिंग है इसका एरिया इसमें ऐड होगा, तब TSA में ये एरिया ऐड होगा। तो उस कंडीशन में TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल, वॉल्यूम भी डायरेक्ट इसका हाफ कर दो तो ये बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इतने ही शेप्स आपके कोर्स में हैं और होप करती हूँ कि सभी फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमारी मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो सबसे मेन है पेन और पेपर लेके पहले तो फॉर्मूले को फ्लुएंट लर्न कर लीजिए, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है इसका। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस कंडीशन में CSA फाइंड आउट करना है, किस कंडीशन में TSA फाइंड आउट करना है और किस कंडीशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस में मैं अगेन आपको हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्लियर करूंगी कि किस कंडीशन में आपको सरफेस एरिया निकालना है और किस कंडीशन में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ
कि यदि जितने पोर्शन को हम टच कर सकते हैं मीन्स पोर्शन दैट कैन बी पेंटेड। यदि मैं इस शेप पे पेंट मारना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ इस सरफेस पे ये और बॉटम पे, तो यहाँ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। लेकिन वॉल्यूम की जब बात करूंगी तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितना मटेरियल समा सकता है। जब कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर की बात होती है तो हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। और यदि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।